हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज न्यूनेटल सेप्सिस। सबसे पहले है न्यूनेटल सेप्सिस की डेफिनेशन। इट इज ए सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड इन्फेक्शन इन एन इन्फेंट अंडर 28 days ओल्ड caused by the body's overwhelming response to an infection। ये क्या है? ये सीरियस इन्फेक्शन है, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है और ब्लड का इन्फेक्शन है ये। नेक्स्ट है इसका कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट में जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट होगा एनएनएस। एनएनएस शॉर्ट फॉर्म है न्यूनेटल सेप्सिस की। थ्रू आउट वर्ल्ड, पूरे संसार में वो है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। जो मोस्ट कॉमन कॉज होगा एनएनएस का हॉस्पिटल में अक्रॉस वर्ल्ड वो होगा ई कोलाई। और जो मोस्ट कॉमन कॉज होगा एनएनएस का इन इंडिया और इंडिया के हॉस्पिटल्स के अंदर वो हो सबसे पहले है एसाइनोबैक्टर और सेकंड नंबर पे क्लेब्सिलिया। अब है इसके टाइप्स में सबसे पहले है अर्ली ऑनसेट एनएनएस और लेट ऑनसेट एनएनएस। अर्ली ऑनसेट एनएनएस जो है वो अपीयर हो जाएगा विद इन 72 आवर्स ऑफ बर्थ। सेकंड है माइक्रोब्स जो इसमें मोस्टली एक्वायर्ड करता है नियोनेट, वो एक्वायर करता है मदर के जेनिटल ट्रैक्ट से। सेकंड है लेट ऑनसेट एनएनएस। एनएनएस जो है ये इसमें अपीयर होगा आफ्टर 72 आवर्स ऑफ बर्थ और इसमें जो है पैथोजन जो है न्यूनेट एक्वायर करेगा या तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से या फिर हॉस्पिटल से। नेक्स्ट वन इज रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स भी हम दो तरीके से असेस करेंगे। फर्स्ट वन इज अर्ली ऑनसेट एंड सेकंड वन इज लेट ऑनसेट। अर्ली ऑनसेट में सबसे पहले है प्रीमेच्योरिटी और LBW लो बर्थ वेट। सेकंड वन इज मैटरनल फीवर। थर्ड इज फाउल स्मेलिंग लीकर। फोर्थ इज प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। फिफ्थ मल्टीपल पर वेजाइनल एग्जामिनेशन और सिक्स्थ है मिकोनियम एस्पायरेशन। लेट ऑनसेट में सबसे पहले है सेम प्रीमेच्योरिटी और LBW। सेकंड वन इज पुअर कोड केयर, जो हमारी अम्बिलिकल कोड है अगर उसकी अच्छे से केयर नहीं की। थर्ड है डिलेड पुअर फीडिंग और फोर्थ है नीडल प्रिक्स। अब है इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले है अल्टर्ड फीडिंग बिहेवियर या फिर पुअर फीडिंग। ये जो है सबसे मोस्ट कॉमन और अर्ली फाइंडिंग रहेगी। सेकंड है लिथार्जिक। थर्ड है पुअर क्राई। फोर्थ है डिस्टर्बेंस इन बॉडी टेम्परेचर और मेनली रहेगा हाइपोथर्मिया। फिफ्थ है फास्ट ब्रीथिंग और रिट्रैक्शन, और ये देखने को हमको मिलेंगे अगर न्यूनेटल सेप्सिस की वजह से निमोनिया हुआ तो। सिक्स्थ है एंटीरियर फोंटेनल बल्जिंग, इरिटेबिलिटी, और ये देखने को मिलेंगे अगर मेनिंजाइटिस हुआ है तो। सेवंथ है हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोकैल्सीमिया। अब है इसके डायग्नोसिस में सबसे पहले है ब्लड कल्चर। ये जो है कंफर्मेटिव और डेफिनेटिव डायग्नोसिस रहेगा। सेकंड है सेप्सिस स्क्रीनिंग। इसके अंदर हम 5 चीजें देखते हैं। पहली का नाम है TLC। TLC की फुल फॉर्म होती है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अगर इसका काउंट लेस देन 5000 mm³ है। सेकंड है ANC एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट। अगर इसकी काउंट है लेस देन 1800 mm³। थर्ड है IT रेशियो। IT रेशियो की फुल फॉर्म होती है इमेच्योर टू टोटल न्यूट्रोफिल्स रेशियो। अगर इसकी परसेंटेज है मोर देन 20%। फोर्थ है ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अगर इसका रेट जो है वो फर्स्ट आवर के अंदर 15 mm से या तो 15 mm या फिर इससे ज़्यादा है। फिफ्थ है CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन। अगर इसकी वैल्यू है मोर देन 1 mg/dl। अब इन 5 चीज़ों में से जो है अगर कोई भी 2 चीज़ प्रेजेंट हैं तो हम कंफर्म हो जाएगा हमें कि क्या बच्चे को क्या है न्यूनेटल सेप्सिस। थर्ड है एक्सरे। फोर्थ है CSF एनालिसिस और फिफ्थ है डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में हमको देनी होती है एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन सेप्टिसीमिया के और निमोनिया के केस में। सेफ्ट्राइक्सोन और सिफोटेक्साइम देते हैं मेनिंजाइटिस के लिए। जो ड्यूरेशन रहेगा ड्रग का वो रहेगा 21 days। एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन का जो ड्यूरेशन है उसमें हम 3 चीज़ें जो है चेक करेंगे। सबसे पहले सेप्सिस स्क्रीनिंग, ब्लड कल्चर और CSF एनालिसिस। इन तीनों के बेस पे हम जो है जेंटामाइसिन और एम्पिसिलिन का जो है ड्यूरेशन जो है वो खुद से सेट करेंगे। अगर सेप्सिस स्क्रीनिंग पॉजिटिव है, ब्लड कल्चर नेगेटिव है, CSF एनालिसिस भी नेगेटिव है, उस केस में जो है इन ड्रग्स का ड्यूरेशन होगा 1 वीक।
अगर सेप्सी स्क्रीन आइदर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, लेकिन ब्लड कल्चर पॉजिटिव है, CSF एनालिसिस भी नेगेटिव है, उस केस में ड्यूरेशन होगा 2 वीक्स। नेक्स्ट है सेप्सी स्क्रीनिंग अगर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ब्लड कल्चर भी या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, लेकिन CSF एनालिसिस पॉजिटिव है, तो उस केस में जो ड्यूरेशन होगा एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन का वो होगा 3 वीक्स। नेक्स्ट वन इज स्पोर्टिव इंटरवेंशन न्यूनेटल सेप्सिस की। इसमें हमको मेंटेन करना है और मॉनिटर करते रहना बॉडी टेम्परेचर को, हमें मॉनिटर करना है ब्लड ग्लूकोज को, और प्रिवेंट करना है बच्चे को सीजर्स को, जो हाइपोग्लाइसेमिक सीजर्स होंगे उनसे प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, हमें कुछ बातों का जो है हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले प्रमोट करना है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को। हैंड वॉशिंग जो है बच्चे को हाथ में लेने से पहले या फिर उसके बाद लास्ट टाइम में स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करना है अगर ब्रेस्ट मिल्क को हम एक्सप्रेस आउट कर रहे हैं या फिर इन्वेसिव प्रोसीजर कर रहे हैं कोई उससे पहले। लास्ट हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले है मेनिंजाइटिस, उसके बाद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, निमोनिया, सेरिब्रल पाल्सी, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट और सीजर्स।